विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में आई नई अपडेट सामने। पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल। कहा गया कि मंत्री के घर पर हुई थी ये हत्या। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर के दुबग्गा आवास पर हुई विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में परिवारजन की ओर से दिए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस की जांच के सवालों के वो घेरे में आ गए। पुलिस जिस घटना को शराब और जुए के विवाद में बता रही थी, कम से कम ड्राइंग रूम के सीसीटीवी के फुटेज से तो ऐसा नहीं लग रहा। वहां पर ना तो शराब की बोतल दिखी और ना ही ताश के पत्ते। ऐसा प्रतीत हुआ कि हत्या के आरोप में जेल गया अजय रावत भी गोली चलने की आवाज सुनकर उठा। ऐसे में साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विनय के परिवारजन तो पहले से ही मंत्री पुत्र विकास किशोर पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के दुबग्गा आवास पर कमरे की फुटेज से पता चलता है कि घटना के दिन शुक्रवार सुबह 4:08 तक विनय जिंदा था। इसी समय विनय जो था कमरे में घर जाने के लिए निकलता है और वह बाहर जाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ जब पहुंचता है तभी कोई आवाज देकर उसे बुलाता है और विनय फिर से कमरे की तरफ जाता है। बता दें कि ड्राइंग रूम की फुटेज बताती है कि हत्या के आरोप में जेल गया अजय रावत जमीन पर गद्दा डालकर सो रहा था। विनय कमरे में पहुंचता है तभी उसे गोली मार दी जाती है। गोली की आवाज सुनकर अजय रावत की नींद खुल जाती है। वहीं उस कमरे की तरफ भागता है वो और जहां गोली चली थी। इसके बाद कमरे का कैमरा जो है बंद होने के कारण गोली चलने की फुटेज नहीं मिली। 4:43 पर विजय का भाई विक्रांत और विभू सूचना मिलते ही पहुंचते हैं। दरवाजा अंकित शर्मा खोलता है और इसके बाद परिवारजन फिर पुलिस पहुंचती है। विनय के भाई विकास श्रीवास्तव ने साजिश का आरोप अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी के अलावा विकास किशोर पर भी लगाया। विनय के भाई विभू और जब पुलिस ने घटना के बाद चंद मिनट पहले बाद की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उनसे पुलिस की थ्योरी को झूठा साबित किया गया। बता दें कि विनय के भाई विभू ने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं कोई ताश खेलते और शराब पीते की जो वीडियो थी वो नहीं मिली। जब वह अंदर कमरे में पहुंचा तो वहां भी कहीं शराब की बोतलें नहीं मिली। वहीं पुलिस ने घटना का राजफाश कर दावा किया था कि जुए में 12,000 रुपए हारने पर विवाद हुआ। इसके बाद अजय रावत, अंकित शर्मा और शमीम ने गोली मारकर विनय की हत्या कर दी, जबकि अजय रावत ड्राइंग रूम में रात 1:30 बजे से सोता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में हत्या के चंद मिनट पहले शुक्रवार सुबह 4:07 पर अरुण प्रताप उर्फ बंटी केंद्रीय राज्य मंत्री के आवास से निकलते सीसीटीवी फुटेज में दिखे और बाहर कार में बैठकर चले गए, जबकि वह गुरुवार रात 8:04 पर आया था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। जमीन विवाद समेत अन्य बिंदुओं की तफ्तीश कई टीमें कर रही हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई विनय श्रीवास्तव के केस में की जाएगी और जल्दी ही फिर विनय के घर वालों ने फिर से बयान उनके दर्ज जो है किए जाएंगे और उसी हिसाब से जो है अगलेरी कार्रवाई जो आगे की बातचीत होगी उनसे की जाएगी और कार्रवाई उस मामले पर होगी।